हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। कहानी अभी तक कहाँ तक थी? थोड़ा कार्बनिक यौगिकों के बारे में, इतिहास के बारे में जानते हैं। देखिए बेटा, कार्बनिक यौगिकों का क्या इतिहास है, तो जानते हैं कार्बनिक यौगिकों के इतिहास के बारे में। तो इसकी हिस्ट्री है, कार्बनिक यौगिकों के इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत जानते हैं। कार्बनिक यौगिकों का क्या इतिहास है? देखिए बेटा, जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बनिक यौगिक, बेटा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें लाइफ या जीवन होता है, इसको पौधों या सजीवों से बनते हैं। लेकिन बेटा, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बोलते हैं अकार्बनिक यौगिक। ये बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, ये आपके निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स से बनते हैं। देखिए बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इतिहास की हिस्ट्री क्या कहती है कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं, जो आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये कार्बनिक यौगिक आपके पौधों या सजीवों से, ये बेटा आपके पौधों या सजीवों से मिलकर बने होते हैं। कहने का मतलब है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने के पीछे एक दैवी शक्ति होती है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बनने के पीछे एक दैवी शक्ति होती है। उस दैवी शक्ति के द्वारा ही ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। ये पौधों या सजीवों से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैवी शक्तियों के द्वारा बनते हैं। लैब में इनको नहीं बनाया जा सकता। लेकिन बेटा, इन ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं, जो आपके अकार्बनिक यौगिक हैं, ये आपके अकार्बनिक यौगिक, समझ में आ रहा है? ये बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपके अकार्बनिक यौगिक हैं, ये आपके निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं, जिनको हम लैब में बना सकते हैं। लेकिन इस कार्बनिक यौगिकों को लैब में नहीं बना सकते। पुराने समय में क्या था? पुराने समय में साइंस और अध्यात्म दोनों का एक ही कंजुगेशन था। लेकिन इस समय साइंस और अध्यात्म अलग अलग है। बताया जा रहा था बेटा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनते थे, ये एक पौधे सजीवों के द्वारा, जिसमें लिविंग थिंग, जिसमें जीवन होता था, उससे बनते थे। कहने का मतलब इनके बनने के पीछे एक दैवी शक्ति हुआ करती थी, जिससे आपके ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते थे। और जो निर्जीव वस्तुओं से आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते थे। लेकिन बेटा 1815 ईस्वी 1815 ईस्वी जे बर्जीलियस का कमेंट है। 1815 ईस्वी बर्जीलियस का कमेंट है। बर्जीलियस ने ही बेटा विटल फोर्स, बर्जीलियस ने ही बेटा ये विटल फोर्स को बताया था। कहा था विटल फोर्स दैवी शक्ति, बर्जीलियस ने ही बताई थी कि दैवी शक्ति से बनते हैं ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बताया कि बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बनिक यौगिक हैं, जो आपके कार्बनिक यौगिक हैं, ये कार्बनिक यौगिक, ये आपके कार्बनिक यौगिक विटल फोर्स अर्थात दैवी शक्ति से बनते हैं। दैवी शक्ति से बनते हैं।
ये जो आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं वह दैवीय शक्ति अर्थात इसे बोलते हैं विटल फोर्स से ही बनते हैं। बेटा जब ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड दैवीय शक्ति विटल फोर्स से बनते हैं, इसी वजह से बर्जीलियस की इस थ्योरी को विटल फोर्स थ्योरी कहा गया, जिसकी वजह से ही बर्जीलियस की इस थ्योरी को वीएफटी थ्योरी बोला गया, इसी को ही विटल फोर्स थ्योरी कहा गया। तो बर्जीलियस का ही कमेंट था, बर्जीलियस ने ही कहा था कि दैवी शक्तियों से ही आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बनिक यौगिक बनते हैं। क्योंकि बेटा जो दैवी शक्तियां होती है ना, बताया कि ये सब भगवान, आखिर में देखा जाए भगवान तो सबको बनाया है, लेकिन बताया कि कुछ ऐसी दैवीय शक्तियां जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, ये आपके बर्जीलियस का कहना था। बर्जीलियस ने अपने इस विटल फोर्स थ्योरी जैव शक्ति सिद्धांत में इस चीज का वर्णन किया है। लेकिन बेटा 1828 ईस्वी में फ्रेडरिक होलर 1828 ईस्वी में फ्रेडरिक होलर आते हैं। जब तक फ्रेडरिक होलर नहीं आए तब तक बर्जीलियस का सिद्धांत जायज था, चलता रहा। 1828 ईस्वी तक चलता रहा। 1828 ईस्वी में फ्रेडरिक होलर आते हैं और 1828 में फ्रेडरिक होलर ने वो करके दिखाया, कहा कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं इनके बीच एक रिलेशन होता है। क्योंकि जो कुछ कहा था बर्जीलियस ने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दैवीय शक्ति से बनते हैं, अर्थात पौधे या सजीवों से और निर्जीवों से इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, फिर भी इन दोनों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं होता, तो डिफरेंस होता है। लेकिन 1828 ईस्वी में फ्रेडरिक होलर ने उल्टा कर दिया। उन्होंने उल्टा क्या कर दिया बेटा, लैब में अमोनिया कार्बनिक यौगिक NH2CONH2 अर्थात यूरिया का संश्लेषण किया। लैब में उन्होंने प्रयोगशाला में अमोनिया के कार्बनिक यौगिक यूरिया को बनाया, क्योंकि बेटा यूरिया जो है वह प्रयोगशाला में बनने वाला सबसे पहला कार्बनिक यौगिक है। इसका सबसे पहला संश्लेषण किया गया था यूरिया का। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयोगशाला में सबसे पहले किस कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण किया गया था? यही यूरिया है, ठीक है। इसी यूरिया का ही प्रयोगशाला में सबसे पहले संश्लेषण किया गया था। फ्रेडरिक होलर ने लैब में इस अमोनिया की इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बनिक यौगिक दैट इज कॉल्ड यूरिया को बनाया और उन्होंने करके दिखाया और कहा कि कोई दैवीय शक्ति नहीं होती, कि कोई ऐसी दैवीय शक्ति है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो कोई दैवीय शक्ति नहीं है दुनिया में, लैब में सबको बनाया जा सकता है। इन्होंने उल्टा करके दिखा दिया कि लैब में ये जो कंपाउंड्स बने हुए हैं, कंपाउंड्स को लैब में प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। ये जो आपके बर्जीलियस ने जो कुछ भी कहा था गलत है। और फ्रेडरिक होलर के आने से और उसके बाद कई सारे साइंटिस्ट आते हैं, इनके बाद कई सारे साइंटिस्ट आते हैं और कई सारे साइंटिस्ट कई प्रकार के कंपाउंड, जिस प्रकार कोलवे आते हैं वो भी मीथेन का संश्लेषण करते हैं। इस प्रकार कई सारे साइंटिस्ट आते हैं और कई प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं लैब में ही। वहां से बेटा इस जे बर्जीलियस की जो वीएफटी थ्योरी थी, जो विटल फोर्स थ्योरी थी, इस वीएफ थ्योरी का खंडन हो जाता है, ये वहां से नेगलेक्ट कर दी जाती है। ये है बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इतिहास है, उसकी हिस्ट्री है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक की ओर। समझ में आए? नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट
कार्बनिक यौगिकों, बेटा क्या करते हैं, इस कार्बनिक यौगिकों का इसमें हम दर्शाते हैं। ठीक है, देखिएगा ये बेटा कोई ये आपका कार्बनिक C3H8 ये आपका कोई कार्बनिक यौगिक है, इसका प्रेजेंटेशन करते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा C3H8 है। अब इस C3H8 को हम कैसे बना सकते हैं, कितने कार्बन है, 3 कार्बन बेटा, 3 कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। कितने बेटा, कार्बन अपने एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड से बना हुआ बचे 3 बॉन्ड, 3 जगह कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। कार्बन यहाँ 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कार्बन के बचे 2 बॉन्ड, कार्बन में 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है बचे 3 बॉन्ड, 3 जगह आपके हाइड्रोजन जुड़ गए। ऐसे आप बना सकते हैं। एक तरीका और भी होता है लिखने का, कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होते हैं, CH3 कौन सा बॉन्ड, सिंगल, फिर कितने हाइड्रोजन, 2 CH2, फिर कितने हाइड्रोजन, 3 CH3, ये होता है। ध्यान सुनिए बेटा, बेटा लेकिन जो नई बुकें आती हैं उन बुकों में एक ऐसा फार्मूला है जो बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस बुकों में, आजकल की बुकों में जो आते हैं, कौन सा है, जिसको बोलते हैं बेटा हम बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला जो बहुत ही फेमस है। अब कैसे बनाते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला में, बेटा बॉन्ड लाइन फार्मूला को बनाने के लिए सबसे पहले इसके रूल्स को जानना है। इसके रूल क्या होते हैं, नंबर फर्स्ट रूल क्या है, बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट क्या है, कार्बन को डॉट से प्रदर्शित करते हैं। कार्बन को डॉट से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, कार्बन के साथ जुड़े हाइड्रोजन को नहीं दर्शाते हैं। थर्ड जो रूल है सुनेगा, थर्ड रूल है कार्बन को डॉट, कार्बन क्या है, कार्बन को डॉट से प्रदर्शित करते हैं, कार्बन के साथ जुड़ी हाइड्रोजन को नहीं दर्शाते हैं। तीसरा बेटा, किसी भी कार्बनिक यौगिक, कोई भी कार्बनिक यौगिक है, इस कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य तत्व जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अन्य तत्व ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को लिखते हैं। नेक्स्ट रूल, थर्ड है बेटा, कार्बनिक यौगिक में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य तत्व यदि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होते हैं तो उनको वो भी लिखे जाते हैं, उनको भी लिखा जाता है। अन्य क्या है, चौथा नंबर रूल है, चौथा नंबर बेटा, कार्बन के साथ हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए तत्व जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि को भी दर्शाते हैं। ये आपके रूल्स हैं बेटा। जब आप बनाओगे
रूल्स को कैसे फॉलो करना है। देखो बेटा C3H8 है, C3H8 की बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाते हैं, देखिएगा बड़े गौर से। C3H8 का बना रहे हैं, C3H8 बेटा कितने कार्बन है यहाँ पे, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन को C3H8 में, C3H8 की स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, बॉन्ड लाइन फार्मूला। 3 कार्बन है, 3 कार्बन को सबसे पहले क्या करते हैं, डॉट से प्रदर्शित करते हैं। एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, ये कार्बन। अब देखिए बेटा कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, पहले और दूसरे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, दूसरे तीसरे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, ये बन गई स्ट्रक्चर। बोला था बेटा कार्बन को डॉट से प्रदर्शित करते हैं, कितने कार्बन है, 3 कार्बन, ये आपके 1 2 3 कार्बन हो गए, डॉट से प्रदर्शित किया गया। कार्बन के साथ जुड़ी हाइड्रोजन को नहीं दर्शाते, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ी हुई है इन हाइड्रोजन को नहीं दर्शाया गया है। ये है C3H8 का बॉन्ड लाइन फार्मूला, इसे कहते हैं बेटा बॉन्ड लाइन फार्मूला, ये है। बट अगला देखिएगा, यदि ऐसा कुछ दिया हुआ है बॉन्ड लाइन फार्मूला में, यदि बेटा ऐसा बना हुआ है, तो यदि इसको हम बनाना चाहें, सबसे पहले कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो ये आपने 3 कार्बन दिखाया। फिर देखिए कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड पाया गया, सिंगल बॉन्ड, ये दिखाया गया। बट अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। कार्बन किस एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, बचे 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड कौन पूरा करेगा, हाइड्रोजन, ये हो गया। कार्बन यहाँ कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ, 2 बॉन्ड से, बचे 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड कौन पूरा करेगा, हाइड्रोजन। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, बचे 3 बॉन्ड, कौन बनाएगा, हाइड्रोजन। ये है इसकी स्ट्रक्चर। या दूसरे तरीके बनाना चाहें तो कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, 3, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, 2, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये है, इसी को लिख सकते हैं C3H8। ये है, मेरी बात समझ में आई। ये बॉन्ड लाइन फार्मूला नंबर फर्स्ट बनाया गया। सेकेंड स्ट्रक्चर बेटा बनाते हैं CH3 CH2 CH2OH। यदि इसकी स्ट्रक्चर बनाई जाए, देखिएगा कैसे इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। बेटा देखते हैं सबसे पहले कितने कार्बन, 3 कार्बन। कार्बन किससे प्रदर्शित करते हैं, डॉट से। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड दिखा दिया गया। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया गया। अब देखना बेटा कह रहा है, अब देखिए गौर से बेटा ऑक्सीजन है, अब कह रहा है कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन को छोड़कर शेष जितने अन्य तत्व होते हैं वो उसको भी लिखा जाता है। अब इस कार्बन से डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को भी जोड़ना पड़ेगा। इस कार्बन से डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, ये हमने जोड़ दिया ऑक्सीजन। अब आपको पता बेटा कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए अन्य तत्व को भी दर्शाते हैं। ऑक्सीजन को आपने दिखा दिया, अब हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो आपने दिखाया हाइड्रोजन को। इस वजह से ऑक्सीजन की वैलेंसी भी पूरी हो गई और बॉन्ड भी बन गया। ये बनाते हैं, ये है CH3 CH2 CH2OH की बॉन्ड लाइन फार्मूला। इसे कहते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला 1। ठीक है, नेक्स्ट समझ में आ रहा होगा बेटा। ये हम अगला बनाते हैं CH3 CH2 CH2 CHO। यदि इसका बनाया जाए तो इसका कैसे बनेगा, इसका बेटा बनाएंगे तो इसका कैसे बनेगा। सबसे पहले देखिए कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। ये आपने 4 कार्बनों को
कार्बन को किससे प्रदर्शित करते हैं? डॉट से। आपके 4 कार्बन को डॉट से प्रदर्शित कर दो। ये कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। ये कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो गया। बेटा देखिए, अब कह रहा अगर इसकी पहले हम इसकी स्ट्रक्चर बना देख लें। यदि इसकी वास्तव में स्ट्रक्चर देखोगे तो कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, फिर ये कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, फिर इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, फिर इस कार्बन से इस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से H जुड़ा हुआ है। और अच्छे से इसको लिखते, सिंगल बॉन्ड ये H है, तो सभी H जुड़े हुए हैं, ये है। तो बेटा इस कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। कहा है कि कार्बन के साथ जुड़े हाइड्रोजन को नहीं दर्शाते, ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। और बची आपकी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को किससे जुड़े हुए हैं? डबल बॉन्ड से। तो यह कार्बन है, इस कार्बन से ये आपकी ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, किस बॉन्ड से? डबल बॉन्ड से। ये बन गई स्ट्रक्चर CH3 CH2 CHO की, ये है स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, समझ में आया? 4th नंबर देखिएगा, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH OH CHO, ये है। यदि बेटा सबसे पहले देखते कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन में आपने बनाया एक कार्बन, ये 2 3 4, कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। ये कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा बेटा? सिंगल बॉन्ड, 4 कार्बन होगा। अब देखिए बेटा, दूसरे कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। तो कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो हमने कार्बन से ऑक्सीजन को जोड़ दिया, क्लियर। और ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ? हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन पूरा हो गया, इस वजह से वैलेंसी भी पूरी हो गई। और बेटा 4 कार्बन में ये चौथा कार्बन है, चौथे कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा होगा, क्योंकि आपने इससे पहले बनाया ये CHO में, इससे कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, कार्बन से डायरेक्टली हाइड्रोजन नहीं जुड़ता। इस कार्बन से ऑक्सीजन को जोड़ोगे, इस कार्बन से बेटा ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ गया, किस बॉन्ड से? डबल बॉन्ड से, ये ऑक्सीजन जुड़ गया। ये है इसकी स्ट्रक्चर, ये है बॉन्ड लाइन फार्मूला, इसे कहते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला, ठीक है बेटा। इस तरह आते हैं। ये रहा आज का आपका टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। यदि मेरी बात समझ में आई हो, यदि पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। यदि समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, दोबारा वीडियो आपको मिल सकता है, प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।